करना क्या है नेक्स्ट, क्योंकि एक तो जोर लगाना है, जोर लगाना है। हाँ कितना 50 पॉइंट का निफ्टी में 22,050 के ऊपर बंद हो गए तो आपकी समस्याएं खत्म लाइफ की। ओके हाँ, तो आपने बॉटम 21,700 का बना दिया, वो बना दिया, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 22,000 के ऊपर बंद हो गए तब भी सर उठा के जी सकते हैं आप। 22,000 के नीचे बंद होते हैं तो अभी भी आप खतरे से बाहर नहीं है। Got it. इट इज एज सिंपल एज। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी चीज क्लियर है। 22,050 के ऊपर बंद होने पर क्यों आप ऐसा, मैं सोचता हूँ वो ये कि दीप आप 3 दिन बाद फिर से 22,050 के ऊपर जाकर बंद होंगे और फिर ये 5-4 सेशन का हाईएस्ट लेवल होगा 22,050। अब आइए बैंक निफ्टी कहाँ बंद होना जरूरी है। 47,000 के ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या, वाह वाह, लेकिन दूर है 250 पॉइंट। तो हम दूसरा छोटा लेवल क्या देखते हैं, 46,600। अगर 46,600 के ऊपर बंद होते हैं 4 दिनों के हाई पर जाकर बंद हो गए, तो अगर 46,600 भी हमने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लिया तो 46,600 और 22,000 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लिया, वी आर ओके। 47,000 और 22,050 के ऊपर बंद हो जाए, वी आर टू गुड, टू गुड ओके। बस तो ये आपको 2 लेवल ध्यान में रखने हैं। अब क्या करना है, चुनिंदा शेयरों में खरीदारी करनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी बॉटम बनाने के संकेत दे रहे हैं। सवाल मेरा वही था। हाँ पूछो। नहीं, एक तो आज लंबे समय बाद गैप अप हुआ, वो तो अलग बात है। गैप अप को होल्ड किया है, होल्ड के बाद फ्रेश बाइंग आई है, डेज हाई पर है, कहीं भी आज डिप के संकेत नहीं आए। नहीं तो रिसेंटली एक बार डिप आता है तो उस डिप को नीचे लेकर जाता है, ऊपर नहीं आता है। आज डिप के बाद आप ऊपर आए हैं और डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या यही वो संकेत? बिल्कुल, ये जो कल और परसों हम कह रहे थे कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपको चाहिए बेस बनाने के लिए, वो बेस बना। दूसरी बात दीप है कि आज जो डिप आई है फॉर ए चेंज, नोटिस इट। डिप कहाँ आई है? कहाँ आई है? निफ्टी बैंक निफ्टी में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोई खास डिप नहीं है ये, वहाँ खड्डा बनाया है, यहाँ तो मतलब छेद भी नहीं हुआ है ना। देखो आप मिड कैप स्मॉल, ये देखो गिरे तो ये हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का चार्ट दिखाओ दोनों का इंटर। कौन सी डिप कब आई थी? जब ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ने डे लो बनाया था तो ये इतना सा मामूली सा मच्छर जितना, इतना सा थोड़ा सा हिले भाईचारे में, और ऊपर से ज़्यादा बढ़ पहले से ज़्यादा गए। करेक्ट है ना, जो हाई नहीं बनाया उससे ऊपर निकल गए। अभी भी बैंक निफ्टी तो डे हाई से अभी भी 75 पॉइंट दूर है, बैंक निफ्टी डे हाई से 200, 250, 300 पॉइंट दूर है। ये कहाँ दूर है, ये तो उल्टा डे हाई बना चुके। सो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दीप यही अच्छी बात भी है, खराब भी है। जब घटते हैं तो इसी तरह से घटते हैं, जब बढ़ते हैं तो वे आंधी तूफान की तरह बढ़ते हैं, ये रुकते नहीं है फिर, क्योंकि हाई बीटा थे, है और रहेंगे। अगर आप में वो वोलेटिलिटी देखने की ताकत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर ना रहे, लार्ज कैप में रहे। लेकिन मेरा ये समझना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने भी पूरा संकेत दे दी कि वो बॉटम बना चुके हैं। जल्दी सब नया हो सकता है। एक और काफ़ी लोग अब होगा क्या, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कल और परसों के भाव में खरीदना है। माहौल आज का चाहिए, भाव कल परसों के चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव। फिर भी अगर आप बहुत कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, तो कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कल परसों के भावों में मिल रहे होंगे, जो इस माहौल में भी खरीदे जा सकते हैं। और स्पेशली वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो आज 1-2% ही भागे हों, ज़्यादा ना भागे हों, वहाँ पर अभी तक फॉलो बाइंग शायद कल या परसों में आए, वहाँ खरीद लीजिए। वैल्यूएशन अच्छे हों, स्टॉक्स बढ़िया हों, वहाँ खरीद लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को। क्या वो मौका? हाँ, अब क्या आपसे REC PFC नहीं खरीदे जाएंगे? 6% ऊपर कौन खरीद सकता है? किसकी ताकत है? अब आपको खरीदना है REC PFC, लेकिन कल के भाव में खरीदना है, परसों के भाव में खरीदना नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तब माहौल अलग था, आज माहौल अलग। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो उतने ना भागे हों, पावर स्पेस में, PSU स्पेस में, रेलवे में, डिफेंस में, आज नहीं तो कल चलेंगे, वहाँ आप खरीदारी कर सकते। ये ध्यान में रखिए। एक डिप नॉट फॉल, डिप फॉल नॉट पैनिक, ये आपको अगली एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक मिले तो मिले। क्योंकि क्यों मिले वो भी बताता हूँ। अच्छी चीज़ों में हम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन मैं जहाँ अच्छे माहौल में सावधान भी करता हूँ और ख़राब माहौल में कॉन्फिडेंस भी देता हूँ। अच्छे माहौल में क्या कौन सावधानी करनी है। आप अगली हफ्ते मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, 3 दिनों का ही हफ्ता, 2 दिन छुट्टी है, वोलेटाइल है ही ग्लोबल मार्केट में हम भी। सो हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़े, और इस उतार चढ़ाव में सोम मंगल बुध में कोई एक दिन ऐसा मिल जाए जिस दिन थोड़ी डिप आए। फॉर एग्जांपल आप 22,200 पहुंच गए, 22,200 से वापस 22,000 आ गए, 21,900 आ गए, तो आपको एक चांस और देगा। और वो अब जो अभी क्या दीप, आज के रिकवरी में एक बड़ा बदलाव हुआ मार्केट के माइंडसेट में। सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट के बारे में लोग सोचने लगे हैं। अब तक क्या सोच क्या है, क्या बेचूं क्या बेचूं क्या बेचूं। आज पहली बार ये सवाल आने लगा, अब क्या ले लूं, क्या लूं। करेक्ट।
बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस है ना। तो ये है। सो आई थिंक अगर अब से लेके मंथली एक्सपायरी तक एक आध मौका मार्केट और दे, डिप दे, फॉल दे, पैनिक तो होगा नहीं, बट दे तो आपको फिर लेना है। परसों भी हमने ये बोला कि एक फॉल और आएगा, उसको लेना है। अगर एक फॉल और आ जाए तो लेना ही लेना है। आपको ये मार्च का महीना खरीदने में दिमाग लगाना है, बेचने में नहीं, बस सिंपल। और अगर आपने प्रॉफिट बनाया है, पिछले 2-3 दिनों में खरीदारी की है और आपका 15%, 10%, 20% पैसा बन गया है, तो जो मैं पहले बोल भी रहा था कि प्रॉफिट लेते रहना, तो उसमें एक चेंज मैं करना चाहता हूँ। बताइए। प्रॉफिट मत लेना, नहीं लेना, रखना है, होल्ड करना है हमें टाइम वाइज। Time wise। नहीं, मार्च में नहीं बेचेंगे। मार्च में तो बुजदिल बेचते हैं। मार्च में बेच दिया तो फिर नुकसान ही अपना। अप्रैल में ऊपर में बेचेंगे, मई में ऊपर में बेचेंगे, जून में ऊपर में बेचेंगे, प्री इलेक्शन रैली खाएंगे, करेक्ट। इसलिए अभी जल्दी से नहीं बेचेंगे। आ जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, चलने दो, लेकिन हम मार्च में नहीं बेचेंगे। मार्च में लेने का व्यू ज़्यादा रखेंगे, बेचने का नहीं। एज सिंपल है। चलिए, ये है आपके लिए इस समय का एक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है। बढ़िया एक्शन है, होल्ड करिए, एंजॉय करिए इस रैली को।